हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ऑटो ग्लोबल। इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 5 अपकमिंग बाइक्स लेकर आया हूं जो इसी साल 2021 में लॉन्च होने वाली हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुजुकी वी स्ट्रॉम 1050 की। सुजुकी वी स्ट्रॉम 1050 को अक्टूबर 2021 में भारत में 14 लाख से 15 लाख की एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज में लॉन्च होने की उम्मीद है। अभी फ़िलहाल अवेलेबल बाइक में जो वी स्ट्रॉम 1050 के समान हैं वे हैं होंडा अफ्रीका ट्विन, हार्ले डेविडसन पैन अमेरिका 1250 और सुजुकी वी स्टॉर्म 650 XT। वी स्टॉर्म 1050 के समान एक और बाइक BMW F850 GS एडवेंचर है जो भारत में मार्च 2022 में लॉन्च हो रही है। सुजुकी वी स्टॉर्म 1050 जापानी ब्रांड की लीटर क्लास एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल का लेटेस्ट वर्जन है जिसका मिलान में 2019 EICMA शो में अनावरण किया गया था। संक्षेप में ये पूरी तरह से नई स्टाइलिंग, कई नए फीचर्स और एक रिवाइज्ड पावर प्लांट के साथ वी स्टॉर्म 1000 का हाईली अपडेटेड सक्सेसर है। लुक्स के मामले में ये ब्रांड की आइकॉनिक एडवेंचर बाइक्स 1980 के दशक की DR बिग 750 और 800 से इंस्पिरेशन लेती है। ये एक लंबे विंडस्क्रीन के साथ एक नया स्क्वायर शेप का हेडलैम्प स्पोर्ट करता है, जबकि आउटगोइंग मॉडल के कर्वी फ्यूल टैंक को एक बॉक्सी यूनिट से बदल दिया गया है। इसके अलावा नुकेले फेयरिंग का निकलना अब और भी सख्त लग रहा है। सुजुकी ने और भी फीचर्स जोड़े हैं, जैसे पुराने दिखने वाले सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ने फुल कलर LCD डिस्प्ले के लिए रास्ता बनाया है। इसके अलावा इसमें बेहतर ट्रैक्शन कंट्रोल और 3 राइडिंग मोड्स के साथ फास्टर प्रोसेसर के साथ एक ट्विक्ड ECU भी मिलता है। हालांकि नया वी स्ट्रीम 1050 को 1037cc वी ट्विन मोटर के साथ पेश किया जाएगा। इसका पावर फिगर थोड़ा बढ़ गया है जो अब 105 bhp की पावर और 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क देगी। इंजन अब यूरो 5 BS6 कंप्लाइंट में आएगा। सुजुकी वी स्टॉर्म को 2 टाइप में पेश करेगी, एलॉय व्हील्स वाला एक स्टैंडर्ड मॉडल जबकि एक एक्सटी ट्रिम भी होता है जो दोहरे उद्देश्य वाले टायरों से लिपटे एलॉय व्हील्स पर सवारी करता है। इसके अलावा कुछ और भी फीचर्स के साथ आता है जो इसे और ज़्यादा एडवेंचर फ्रेंडली बनाते हैं। सस्पेंशन सेटअप में इन्वर्टेड फोक्स और मोनोशॉक शामिल हैं, जबकि ब्रेकिंग को दोनों सिरों पर डिस्क ब्रेक द्वारा कंट्रोल किया जाता है जो डुअल चैनल ABS के साथ आती है। सुजुकी वर्तमान में भारत में वी स्टॉर्म 1000 का केवल स्टैंडर्ड वेरिएंट पेश करती है जिसकी कीमत 13.45 लाख रुपए है। 1050 वर्जन के अगले साल आने की उम्मीद है और ये देखा जाना बाकी है कि क्या कंपनी केवल स्टैंडर्ड मॉडल या एक्सटी ट्रिम भी लाती है। अब जो दूसरी बाइक है वो है यामाहा YZF-R1M। यामाहा YZF-R1M को अक्टूबर 2021 में भारत में 28 लाख से 35 लाख की एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज में लॉन्च होने की उम्मीद है। अभी फ़िलहाल जो अवेलेबल बाइक्स YZF-R1M के समान हैं वे हैं BMW M1000RR, कावासाकी ZH2 और कावासाकी निंजा H2RI। YZF-R1M के समान एक और बाइक कावासाकी निंजा H2 SX SE है जो भारत में अक्टूबर 2021 में लॉन्च हो रही है। R1M यामाहा सुपर स्पोर्ट मोटरसाइकिलों का शिखर बना हुआ है और वैलेंटाइनो रॉसी की पुरानी MotoGP बाइक के जैसे ही ट्यूनिंग फोक्स लोगों के साथ ये सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस वाली बाइक होगी। 2018 के लिए यामाहा ने ड्राइव लाइन को वहीं छोड़ दिया है। हम में से ज़्यादातर लोग क्रॉस प्लेन 4 सिलेंडर मोटर से 197 bhp और 112 न्यूटन मीटर के साथ खुश होंगे, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज को अपग्रेड किया गया, इसलिए ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, स्लाइड कंट्रोल, लिफ्ट कंट्रोल और लॉन्च कंट्रोल को कंट्रोल करने वाले 6 अक्ष IMU के अलावा R1M को ओहलिन्स सेमी एक्टिव सस्पेंशन मिलता है जो फीडबैक के बेसिस पर कंप्रेशन और रिबाउंड को एडजस्ट करता है और सेंसर से प्राप्त करता है। इसे ओहलिन्स स्मार्ट EC2ERS कहा जाता है। इसमें एक अपडेटेड क्विक शिफ्टर है जो अब इसे क्लचलेस डाउनशिफ्ट की भी परमिशन देता है।
अब आती है थर्ड बाइक जो है ट्रायम्फ स्पीड ट्रिपल 1200R। ट्रायम्फ स्पीड ट्रिपल 1200RR के अक्टूबर 2021 में भारत में 17 लाख से 18 लाख की एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज में लॉन्च होने की उम्मीद है। इस समय जो बाइक ट्रायम्फ स्पीड ट्रिपल 1200RR के समान है वो ट्रायम्फ स्पीड ट्रिपल 1200RS, एप्रिलिया टूनो फैक्ट्री और एप्रिलिया RS 660 हैं। इसके टीज़र से पता चलता है कि बाइक में एक रेट्रो स्टाइल फेयरिंग के साथ एक गोल हेडलैम्प शामिल है। फ्यूल टैंक और टेल सेक्शन स्पीड ट्रिपल जैसी ही है। हालांकि एर्गोनॉमिक के मोर्चे पर आर अलग होगा क्योंकि एग्रेसिव राइडिंग पोजीशन के लिए क्लिप ऑन हैंडल बार लगता है। हालांकि पीछे की सीट को एक काउल से बदल दिया गया है। इसमें फुट पैक बरकरार रखा गया है जिसका मतलब ये है कि ये ऑप्शनल पिलियन सीट के साथ आएगी। स्पीड ट्रिपल 1200RR हार्डवेयर के मामले में अपने नेक्ड सिबलिंग के समान ही रहने की उम्मीद है। इसलिए ये उसी 1160 सीसी इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन जो 170 bhp की पावर 10,750 RPM पर और 125 न्यूटन मीटर का टॉर्क 9,000 RPM पर डिलीवर करता है। सस्पेंशन और ब्रेकिंग के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कोई बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ट्रायम्फ स्पीड ट्रिपल 1200RR का ऑफिशियल अनवीलिंग आने वाले महीनों में होने की संभावना है, जबकि भारत में लॉन्च अगले साल की शुरुआत में हो सकता है। अब फोर्थ बाइक है रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 411। रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 411 के अक्टूबर 2021 में भारत में 1.9 लाख से 2.05 लाख की एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज में लॉन्च होने की उम्मीद है। इस समय जो बाइक्स स्क्रैम 411 के समान है वो हैं रॉयल एनफील्ड हिमालयन, बेनेली TRK 502X और बेनेली TRK 502। स्क्रैम 411 के समान एक और बाइक बेनेली TRK 251 है जो भारत में मई 2022 में लॉन्च हो रही है। रॉयल एनफील्ड की एक नई स्क्रैम्बलर स्टाइल की मोटरसाइकिल डेवलप कर रही है जो अपने प्लेटफॉर्म को हिमालयन एडवेंचर टूरर के साथ शेयर करेगी। लीक हुए दस्तावेजों से पता चला है कि अपकमिंग मोटरसाइकिल का नाम स्क्रैम 411 होगा। नया स्क्रैम 411 जैसा कि कुछ इमेजों में देखा गया है हिमालयन के 21 इंच यूनिट के बजाय 19 इंच के फ्रंट व्हील का यूज़ करेगा। रियर में एडवेंचर टूरर के समान व्हील का उपयोग किया जाएगा। मोटरसाइकिल को स्पोक व्हील के साथ लॉन्च किया जाएगा, जबकि कंपनी बाद में एलॉय व्हील्स वर्जन भी पेश कर सकती है। स्टाइलिंग सिग्नल में एक गोल हेडलाइट शामिल होगी। हालांकि स्क्रैम्बलर स्टाइल मोटरसाइकिल यूनिट हिमालयन यूनिट से अलग होगी। टैंक को हिमालयन पर हेडलैम्प यूनिट से जोड़ने वाले फ्रेम को हटा दिया जाएगा। इसके बजाय स्क्रैम 411 छोटे टैंक श्राउड का उपयोग करेगा। दूसरी ओर फ्यूल टैंक को हिमालयन के जैसे ही रखा जाएगा। स्पाई शॉट यह भी हिंट देते हैं कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को रॉयल इनफील्ड मेटियर 350 के समान रखा जा सकता है। बाकी स्टाइलिंग फीचर में छोटे एयर वेंट के साथ नए साइड पैनल, सिंगल पीस सीट और पिलर ग्रैब रेल के लिए एक सिंपल डिज़ाइन शामिल होगा। और फाइनली मोटरसाइकिल रियर मडगार्ड के लिए एक नया डिज़ाइन यूज़ करेगी। स्क्रैम 411 से हिमालयन के समान ही पावर आउटपुट देने की उम्मीद है। हिमालयन में 411 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन जो 24.3 bhp का पावर 6,500 RPM पर और 32 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क 4,500 RPM पर देने के लिए तैयार है। हम उम्मीद करते हैं कि नया स्क्रैम 411 अक्टूबर-नवंबर 2021 में आ जाएगा। अब हमारी फिफ्थ बाइक है हीरो इलेक्ट्रिक AE29। हीरो इलेक्ट्रिक AE29 के अक्टूबर 2021 में भारत में 85,000 रुपये से 90,000 रुपये की एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज में लॉन्च होने की उम्मीद है। इस समय जो इस बाइक के समान है वे हैं ओडिसी हॉक, बेनेलिंग ऑरा और जेमोपाई एस्ट्रिड लाइट। AE29 के समान एक और बाइक TVS जुपिटर 125 है जो भारत में अक्टूबर 2021 में लॉन्च हो रही है। हीरो इलेक्ट्रिक भारत के वेल इस्टेब्लिश्ड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर में से एक है जिसके पास पहले से ही एक अच्छा लाइनअप है। कंपनी अपने पोर्टफोलियो का और विस्तार करने का इरादा रखती है और अब ये
ऑटो एक्सपो 2020 में स्पष्ट था, जहां उसने कई प्रोडक्ट का डिस्प्ले किया। इनमें से एक पेशकश AE29 इलेक्ट्रिक स्कूटर थी। जबकि AE29 कुछ हद तक पारंपरिक डिज़ाइन का दावा करता है। इसमें कई मॉडर्न फीचर हैं, जैसे कि फुल LED लाइटिंग, एक फुली डिजिटल कंसोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम, वॉक एंड रिवर्स असिस्ट और एक मोबाइल चार्जर। इसके प्रोपल्शन सेटअप के लिए एक 3.5 किलोवाट बैटरी 1 किलोवाट मोटर को पावर प्रदान करती है, जो स्कूटर को 55 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड प्राप्त करने में सहायता करती है। दावा किया गया है कि बैटरी रेंज 80 किलोमीटर है, जबकि चार्जिंग टाइम 4 घंटे होने का दावा किया गया है। हीरो इलेक्ट्रिक जल्द ही भारत में AE29 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करेगी और इसकी कीमत इसके ऑफिशियल लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।